पांचवां सिद्धांत, कर्ज से बचें और मौजूदा कर्ज को जल्दी चुकाएं। कर्ज एक ऐसा जाल है जो आपको आपकी आर्थिक आजादी से दूर कर सकता है। 11 प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम का पांचवां सिद्धांत आपको यह सिखाता है कि कर्ज से बचना क्यों जरूरी है और अगर आपके पास कर्ज है तो उसे जल्दी से जल्दी कैसे खत्म करें। कर्ज का असर क्यों बचना जरूरी है। 1. मानसिक तनाव। कर्ज न केवल आपकी आर्थिक स्थिति पर दबाव डालता है बल्कि मानसिक शांति को भी छीन लेता है। 2. धन संचय में रुकावट। जब आपकी आय का बड़ा हिस्सा कर्ज की किस्तों और ब्याज में चला जाता है तो आप बचत और निवेश नहीं कर पाते। 3. लंबी अवधि की वित्तीय क्षति। कर्ज पर ब्याज आपकी संपत्ति को धीरे धीरे खत्म कर देता है। उदाहरण के लिए 10 लाख रुपए के होम लोन पर 8% ब्याज दर से 20 साल में आप 10 लाख रुपए के साथ साथ 10 लाख रुपए से ज्यादा का ब्याज भी चुकाते हैं। कर्ज से बचने के लिए क्या करें। 1. फिजूल खर्ची से बचें। गैर जरूरी चीजों के लिए उधार लेने से बचें। क्या आपको महंगे गैजेट्स, ब्रांडेड कपड़ों या लग्जरी कार की वाकई जरूरत है? अगर नहीं तो इन्हें खरीदने के लिए कर्ज लेने से बचें। 2. कैश या डेबिट कार्ड का उपयोग करें। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल तभी करें जब आप पूरी रकम महीने के अंत में चुका सकते हो। ब्याज दरें 30 से 40% तक हो सकती हैं, जो आपके वित्त को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकती हैं। 3. इमरजेंसी फंड बनाएं। अनपेक्षित खर्चों के लिए कर्ज लेने की बजाय इमरजेंसी फंड का सहारा लें। अगर कर्ज है तो उसे जल्दी कैसे चुकाएं। 1. कर्ज को प्राथमिकता दें। सबसे पहले उस कर्ज को चुकाएं जिस पर सबसे ज्यादा ब्याज है। इसे डेट एवलांच मेथड कहते हैं। छोटे कर्जों को पहले चुकाने का विकल्प भी है जिसे डेट स्नोबॉल मेथड कहते हैं। इससे आपको मनोवैज्ञानिक संतोष मिलता है। 2. अतिरिक्त आय का उपयोग करें। बोनस, फ्रीलांसिंग या किसी साइड बिजनेस से होने वाली आय को कर्ज चुकाने में लगाएं। उदाहरण, अगर आपको 50,000 रुपए का बोनस मिलता है तो इसे अपने कर्ज की मुख्य राशि प्रिंसिपल में जोड़ें। 3. ब्याज दर को कम करें। अगर आपका कर्ज लंबे समय के लिए है तो बैंक से ब्याज दर को पुनः बातचीत नेगोशिएशन करें। उदाहरण, होम लोन की ब्याज दरों में गिरावट होने पर बैंक से रिवाइज्ड रेट की मांग करें। 4. एक निश्चित मासिक योजना बनाएं। अपनी आय का 20 से 30% हिस्सा हर महीने कर्ज चुकाने के लिए तय करें। अपनी मासिक बचत में कटौती करें लेकिन कर्ज को प्राथमिकता दें। 5. लाइफस्टाइल में बदलाव करें। बाहर खाने, महंगे कपड़े और अनावश्यक मनोरंजन जैसे खर्चों को कम करें। साधारण जीवन शैली अपनाने से आप अतिरिक्त पैसे बचा सकते हैं। रियल उदाहरण, रीना के पास 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन था जिस पर 15% ब्याज लग रहा था। उसने अपनी जरूरतों को प्राथमिकता दी, फिजूल खर्ची बंद की और हर महीने 20,000 रुपए अतिरिक्त चुकाना शुरू किया। इसके चलते उसने 5 साल की बजाय 3 साल में अपना कर्ज चुका दिया और 1 लाख रुपए से ज्यादा ब्याज बचाया। सबक: जल्दी कर्ज चुकाने से आप केवल ब्याज ही नहीं बचाते बल्कि अपनी वित्तीय स्वतंत्रता को भी करीब लाते हैं। कर्ज से बचने की दीर्घकालिक रणनीति। 1. फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाएं। निवेश और बचत के महत्व को समझें। कर्ज के प्रकार, गुड लोन और बैड लोन के बीच अंतर करें। गुड लोन घर खरीदने या शिक्षा के लिए लिया गया कर्ज। बैड लोन क्रेडिट कार्ड का कर्ज या महंगे गैजेट्स के लिए लिया गया लोन। 2. पैसिव इनकम के साधन बनाएं।
किराए से आय, डिविडेंड या अन्य स्रोतों को कर्ज चुकाने में लगाएं। 3. आर्थिक अनुशासन अपनाएं। हर साल अपनी वित्तीय स्थिति की समीक्षा करें। बचत की आदत को प्राथमिकता दें। अब आपकी बारी। क्या आपके पास कर्ज है जिसे आप जल्दी चुकाना चाहते हैं? या आप कर्ज से बचने के लिए कौन सी रणनीति अपनाएंगे? कमेंट्स में बताएं कि आप कर्ज चुकाने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि हर कोई कर्ज मुक्त होकर आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ सके। सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हर नई वीडियो आपको वित्तीय सफलता की एक नई दिशा दिखाएगी।